हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने मुझे देखा होगा, मैं सक्सेस पे वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो उसी से रिलेटेड आज मैंने सोचा कि एक पर्टिकुलर टॉपिक कोई उठाते हैं। तो आज जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया वो है इंटरव्यूइंग स्किल्स, कि आप इंटरव्यू कैसे देते हैं। अपने कैरियर के अंदर मैंने काफ़ी बेशुमार इंटरव्यूज़ दिए हैं और मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ लिए भी हैं। तो मेरी उसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। और इंटरव्यू देना जो है ये एक पूरा आर्ट है। और मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा लोग, इनफैक्ट 90% लोग जो है वो इंटरव्यू की प्रिपरेशन करके नहीं जाते हैं। और ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है जब आपको इंटरव्यू की कॉल आती है। तो आपको डेली बेसिस पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं। जब ये अपॉर्चुनिटी आती है, इंटरव्यू की कॉल आती है, तो आपको इंश्योर करना है कि आप अपना 100% दें। तो आज का मेरा टॉपिक यही था। मैंने कहा थोड़ी सी कुछ बेसिक गाइडलाइंस मैं बताऊं मैं लोगों को कि कैसे इंटरव्यू देते हैं, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, इंटरव्यूअर जो है वो क्या देख रहा होता है, और उस इंटरव्यू को कैसे प्रेजेंट करना चाहिए। मैंने अपने ज़्यादातर जॉब्स जो मैंने ली हैं वो मैंने शुरू के 5 से 6 मिनट के अंदर मैंने जॉब पक्की कर ली थी अपनी इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू जब मैंने दिए तो मैंने कहा आज मैं शेयर करता हूँ ये। तो किसी भी मार्केट के अंदर आप हों, आप पाकिस्तानी मार्केट के अंदर हों, मैं दुबई में रहता हूँ, आप दुबई के अंदर हों, आप कहीं भी हों, ख़ास तौर पे वो लोग जो दुबई के अंदर आते हैं, दुबई आते हैं जॉब सर्च करने के लिए, मैं देखता हूँ उसमें कोई एक बंदा भी मुझे ऐसा नज़र नहीं आता जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन करके आया वो। आप यहाँ पे आ रहे हैं, इतना टफ़ कंपटीशन है यहाँ पे, एक एक जॉब के लिए 200 300 400 सीवीज़ आती हैं, 100 बंदे आ रहे हैं और 2-3 पोजीशंस होती हैं। तो अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन नहीं करके आएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है फिर उसका। तो सबसे पहले तो पॉइंट ये है कि जब भी आप इंटरव्यू में जाएं, जो आपका अटायर होना चाहिए वो फॉर्मल होना चाहिए। यह हम लोगों को पता है, लेकिन आज भी ऐसा होता है कि जब मैं इंटरव्यू लेता हूं तो उसमें काफ़ी सारे लोग जो हैं वो बग़ैर टाई के, बग़ैर सूट वगैरह के आ जाते हैं, सिर्फ पैंट शर्ट के अंदर आ गए। नेवर एवर डू दैट। आप किसी भी पोजीशन के लिए जा रहे हैं, आप अपना जो आपका सबसे बेस्ट प्रोफेशनल सूट हो, प्रॉपर टाई, प्रॉपर कोट इसके साथ, तो आप वो पहन के आएँ आप। ये सबसे इम्पोर्टेंट, हालांकि बड़ी बेसिक सी चीज़ है, लेकिन मैं अभी भी हैरान होता हूँ कि लोग जो है वो इंटरव्यू को इतना ईजी लेते हैं और ये नहीं करते। तो सबसे पहले अपना आप बेहतरीन सा सूट पहन के आएँ और हमेशा टाई और कोट में, सूट में जाएँ आप इंटरव्यू के लिए, भले किसी भी पोजीशन के लिए इंटरव्यू हो। नंबर एक बात। नंबर दो, अब इंटरव्यू को स्टार्ट कैसे करें, इनिशिएट कैसे करें, वो आपसे सिंपली सबसे पहला क्वेश्चन जनरली ये होता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, डिस्क्राइब योर सेल्फ, अपने बारे में आप कुछ बताएं। सबसे पहला क्वेश्चन जनरली ये होता है। तो इसका स्टार्ट करने का तरीका ये है, और मैं यहाँ पे ये बता दूं कि ये जो लोग इंटरव्यू दे रहे होते हैं उनके दो लेवल्स होते हैं। एक होता है इनिशियल लेवल होता है, इंटरमीडिएट लेवल होता है, और एक होता है सीनियर लेवल। ये दोनों के लिए जो स्टार्टिंग पॉइंट है बिल्कुल डिफरेंट है। जब आप सीनियर हो जाते हो, मतलब आपको जब 6 साल, 8 साल, 5 साल, 10 साल का एक्सपीरियंस है और तब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो आपको स्टार्ट करना चाहिए अपने एक्सपीरियंस से, कि जो आपका लेटेस्ट एक्सपीरियंस है, जो आप जॉब कर रहे हो वहाँ से, और पहले आप उसको डिफ़ाइन करो अच्छे तरीके से। पहले अपनी कंपनी को डिफ़ाइन किया, उसके बाद आप जो काम करते हो अपनी डेजिग्नेशन उसको डिफ़ाइन किया, आप किसको रिपोर्ट कर रहे हो उसको डिफ़ाइन किया। ये 3 चीज़ें हो गई। फिर अपने काम के बारे में 4-5 पॉइंट्स आपने बताए। उसके बाद फिर सबसे पहले जो अभी अब लेटेस्ट आपका एक्सपीरियंस है, उसके बाद उससे पिछले एक्सपीरियंस के बारे में बताया, टेन्योर बताया, कब से कब तक आपने किया, उसके बाद उससे पीछे गए, उसके बाद उससे पीछे गए, तो आपने इस तरह स्टेप्स फॉलो किए। सो मीन्स अगर आप सीनियर लेवल के लिए दे रहे हो तो आप सबसे पहले अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताओगे, लेटेस्ट एक्सपीरियंस के बारे में, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आप बताते हो, अपनी कंपनी को पहले आप एक्सप्लेन करते हो, अपनी पोजीशन को एक्सप्लेन करते हो, और आपके जो मेजर केपीआईज होते हैं कि आपको 3 फंक्शनल एरियाज़ क्या हैं जिसकी बेसिस पे आपकी परफॉर्मेंस वैल्यूएट होती है, वो आप डिफ़ाइन करते हो। उसके बाद आप उसके पीछे जाते हो, पिछले एक्सपीरियंस के बारे में यही बताते हो, फिर इससे पीछे जाते हो, फिर इससे पीछे जाते हो, जितने भी आपके एक्सपीरियंस होते हैं 1 बाय 1 आप बताते हो। ये कम से कम आपको तकरीबन 6 से 8 मिनट तक आप ही को बोलना है, और आपको इंटरव्यूअर को बोलने नहीं देना। उसके माइंड में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप पूरा बता दो कि आपकी लाइफ में क्या हुआ। और ये सीनियर मैनेजमेंट के इंटरव्यूज़ के लिए बता रहा हूँ कि जब आपका कुछ 6-8 साल का एक्सपीरियंस हो जाए तब आपको इंटरव्यूज़ कैसे देने होते हैं। तो उस टाइम पे आप अपने पॉजिटिव और अपने नेगेटिव दोनों पॉइंट बताते हो आप।
ये आज मैं वो बात बता रहा हूँ कि जनरली हम लोग ये समझते हैं कि इंटरव्यूअर्स जो है वो सारी सब अच्छी अच्छी बातें सुनना चाह रहा होता है और उसको ये नहीं लगता अच्छा कि कोई अपना वीक पॉइंट बताए, लेकिन मैं अपने इंटरव्यूज़ में जाके अपने वीक पॉइंट्स भी बताता हूँ, क्योंकि एक्चुअली आपके जो वीक पॉइंट्स होते हैं वो आपके एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट होते हैं, जहाँ पे आप कहते हो कि येस आई एम वर्किंग ऑन दैट, और ये मैं चाहता हूँ कि मैं इम्प्रूव करूँ मेरे अंदर। तो इंटरव्यूअर के लिए एक नई चीज़ होती है, क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट्स आते हैं वो बताने के वी दे आर परफेक्ट। तो जब आप ऐसे अपने आप को प्रेजेंट करते हो कि हाँ ये मेरे अभी तक कैरियर प्रोग्रेशन है और उसके अंदर कुछ वीकनेसेस भी हैं जो मैं इस पर इम्प्रूव कर रहा हूँ, तो ये बड़ा एक अच्छा एक पावर स्टेटमेंट बन जाती है आपके लिए। तो ये तरीका है। और इसी के बाद फिर सब ये चीज़ें अपने एक्सपीरियंस को बताने के बाद आप अपनी एजुकेशन बताते हो। और यहाँ पे भी एक रूल अप्लाई होता है कि अगर आपकी एजुकेशन बहुत ज़बरदस्त है, मतलब एक्सपीरियंस और एजुकेशन के अंदर जो चीज़ स्ट्रॉन्गेस्ट है आपके रिज्यूमे के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई बहुत ही टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, तो यू शुड स्टार्ट विद योर एजुकेशन। अपनी एजुकेशन से आप स्टार्ट करो, फिर आप एक्सपीरियंस पे आओ। और अगर आपका एक्सपीरियंस आपको लगता है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपकी एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं है, तो फिर आप अच्छी का मतलब ये है कि थोड़ी सी कंपैरेटिवली एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा है, तो एक्सपीरियंस से स्टार्ट करो। एक्सपीरियंस ख़त्म करने के बाद अपनी एजुकेशन पे आओ। एजुकेशन ख़त्म करने के बाद थोड़ा सा अपने बारे में बताओ, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, आप क्या हो अपने लेजर टाइम में, फ्री टाइम में आप क्या करते हो। अपनी फैमिली के बारे में एक दो बातें बताओ कि आई एम मैरिड, आई एम नॉट मैरिड, माई फादर इज़ दिस, वो ये करते हैं। अपने थोड़े से फैमिली के बारे में बताओ। तो इस तरह आप क्या करते हो कि अपने प्रोफेशन के बारे में बताते हो, एक्सपीरियंस के बारे में, उसके बाद अपनी एजुकेशन के बारे में, उसके बाद आप बताते हो अपने पर्सनल अपने एट्रीब्यूट्स के बारे में, आपकी जो आपकी पर्सनैलिटी है उसके बारे में थोड़ा सा बताते हो, अपनी फैमिली के बारे में बताते हो, और उसके बाद अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में आप बताते हो। तो ये जो 5-6 चीज़ें जब आप एक प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करते हो, और मैं ये आपको बता दूं, ये आप इम्प्रॉम्प्टू नहीं बोल सकते, इसके लिए आपको प्रिपरेशन करना पड़ती है। तो मुझे बड़ी हैरानी होती है जब लोग इतनी बड़ी बड़ी पोजीशंस के लिए जा रहे होते हैं और उसके बाद वो इंटरव्यू की प्रिपरेशन किए बगैर चले जाते हैं। ये चीज़ ऐसी है कि जो आपको लिख के सामने रख के याद करनी है, रट्टा लगाना है इसका। क्योंकि रट्टे का मतलब ये है कि जितनी बार आप इसको रिहर्स करोगे, आप इंटरव्यूअर के सामने उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे, और जब आप कॉन्फिडेंट होते हो तो आप अच्छा परफॉर्म करते हो। तो ये कुछ चीज़ें थी, मैंने कहा मैं बताता हूँ, क्योंकि लोग मैं आपको ये बात पता है कि डेली बेसिस पे कभी भी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो नहीं आती हैं। अपॉर्चुनिटी बहुत स्केर्स होती हैं, और जब वो आती हैं तो यू हैव टू इंश्योर दैट यू गिव योर 100%। क्योंकि एक बार आपकी जॉब लगे, इट्स जस्ट लाइक मैं हमेशा कहता हूँ ये ड्राइविंग लाइसेंस की तरह है। आपने एक मरतबा लाइसेंस ले लिया, उसके बाद आप जैसी भी गाड़ी चलाते हो, ठीक है, आपको फ़ाइन मिलेगा, ये सब मिलेगा, लेकिन आपका लाइसेंस कोई वापस नहीं लेगा। तो जॉब भी इसी तरह होती है। आपने इंटरव्यूअर को कन्विंस कर दिया कि मैं आई एम द बेस्ट कैंडिडेट फॉर दिस पोजीशन, आपको जॉब मिल जाएगी। उसके बाद फिर देखते हैं, फिर बंदा जाहिर सी बात आहिस्ता आहिस्ता जॉब में जेल होता है, वो भी आपको थोड़ा टाइम देते हैं, और बंदा वीकनेसेस जो होती हैं वो ओवरकम कर लेता है। लेकिन इंटरव्यू जो होता है वो आपकी बेस्ट बेसिक चीज़ होती है, जहाँ से आप एक अपॉर्चुनिटी लेते हो। ये हो गया एक्सपीरियंस लोगों के लिए। जो यंग लोग हैं, जो मतलब जिन्होंने अभी अपनी यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए हैं या पास आउट हो रहे हैं, या इंटर्नशिप के लिए जाते हैं, या जिनको अभी 2 साल 3 साल 4 साल का एक्सपीरियंस है, चीज़ें उनके लिए भी सेम है, इसी तरह होता है। लेकिन उनको ज़्यादातर अपनी एजुकेशन पे ऑफ कोर्स एम्फेसाइज करना चाहिए, क्योंकि एक्सपीरियंस उनका कम होता है। अगर एक्सपीरियंस, वही वाली बात है, अगर आपको लगता है आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा है तो फिर आप अपने एक्सपीरियंस के ऊपर बात करो। अगर आपको लगता है अभी एजुकेशन ज़्यादा अच्छी है तो एजुकेशन के ऊपर बात करो। लेकिन यहाँ पे चूँकि आपका एक्सपीरियंस कम होता है, तो आप मोस्टली अपने आप को एक ऐसा कैंडिडेट प्रेजेंट करो जिसने पिछले कुछ सालों के अंदर बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं और कुछ सीखा है। तो यहाँ पे आप ये बताओगे कि आप स्पोर्ट्स में कैसे हो। पहले तो आप डेफिनेटली आप अपने एजुकेशन के बारे में बताओगे। आपके पास जब सीरीज़ के अंदर एक्सपीरियंस कम होते हैं, क्योंकि आपको 2 साल का 3 साल का 4 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप ज़्यादा उसके बारे में 6-8 मिनट बात नहीं कर सकते, ठीक है। तो अपने एक्सपीरियंस बताओगे, अपनी एजुकेशन बताओगे, फिर आप अपनी एजुकेशन को इन्हांस करोगे। इन्हांस मतलब ये है कि अगर आपने इंजीनियरिंग की हुई है, आपने MBA किया हुआ है, आपने BCom किया हुआ है, आपने कोई टेक्निकल कोर्स किया हुआ है, तो कोर्स के बारे में उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनको बताओ कि आपने कोर्स के अंदर क्या किया हुआ है। फॉर एग्जांपल किसी ने BCom किया हुआ है, तो वो इसे ये ना बताएगा आई डिड माई BCom, वो ये बताए कि मैंने BCom के करते हुए मैंने ये बुक्स पढ़ी हैं, मैंने ये लर्न किया है, मैं इस तरह ये पढ़ा, मैंने अपने कोर्स से हट के ये बुक पढ़ी। कोई ऐसी चीज़ बताओ अपने बारे में जो आपको दूसरों से अलग करे। मैं आपको बता रहा हूँ कि इंटरव्यू के अंदर सबसे जो मेन चीज़ होती है वो यही होती है कि आप अपने आप को दूसरों से अलग करो। आप उन्हें बताओ कि जो 20 और लोग आए हैं उनके अंदर ऐसा क्या नहीं है जो आपके अंदर है। सिर्फ आपको ये चीज़ बतानी है, और आपको बताओ कि यू आर वर्थ इट, कि आपको ये जॉब के लिए आप
सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो, ये आपको बताना है। तो जो नॉन एक्सपीरियंस लोग हैं, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएं, अपने एजुकेशन के बारे में ज़्यादा बताएं कि सर आई डिड माई MBA फ्रॉम दिस स्कूल, I did my BBA from this university. During my education, I worked on with these projects. The most amazing project that I worked on was this, जहाँ पे हमने ये किया था, हमने इस पे भी काम किया, मैंने अपनी इंटर्नशिप्स में ये सीखा है। आप इस तरह अपने आप को एक्सप्लेन करो और उसके बाद अपनी जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, अपनी जो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, अपनी जो सुबह उठ के मैं जॉगिंग करने के लिए जाता हूँ, अपने आप को कि ऐसा कैंडिडेट के तौर पे प्रेजेंट करना चाहिए कि यू डोंट हैव मच एक्सपीरियंस बट यू आर ईगर टू लर्न। एक पैशन है, एक एंथुजियाज्म, एक ज़ील है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, मैं जब इंटरव्यू में लेता हूँ मैं, तो वो सिर्फ अपने आप को एक नॉर्मल कैंडिडेट के तौर पे प्रेजेंट कर रहे होते हैं। सर हमने ये किया हुआ है, हमारी एजुकेशन ये है, बल्कि 90% तो तैयारी करके ही नहीं आते, तो उनको तो पता ही नहीं है कि आंसर कैसे देने हैं। और उस जो आंसर देते भी हैं तो सिंपल ये होता है, सर हमने ये एजुकेशन किया हुआ है, सर हमने ये किया हुआ है, बट दैट्स इट। तो दिस इज़ नॉट द वे। कोई बंदा, आप ये मैं आपको बता दूं कि कोई बंदा हमदर्दी में आपको कभी भी जॉब नहीं देगा। वो आपको पहले परखेगा और उसको लगेगा, उसको अगर ये भी लगे, एक बात आपको और बता दूं, आपको इंटरव्यू के अंदर मिस्टर परफेक्ट बनने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको उनको सिर्फ ये बात बताने कि आप एक अच्छे कैंडिडेट हो एंड यू हैव अ ज़ील टू लर्न, यू हैव अ ज़ील टू परफॉर्म। ज़ील होता है एक जोश कि हाँ मैंने, और आप, और अगर चाहे आप एक्सपीरियंस लोगों के लिए के लेवल पे इंटरव्यू दे रहे हो या बेसिक लेवल पे दे रहे हो, अगर आपने अपनी वीकनेस बता दी ना उन्हें, मैं कहता हूँ कि 90% चांस है आपको जॉब मिल जाएगी। अब ये बड़ी अजीब सी बात है, राइट? ये इसलिए होता है कि जितने भी लोग बैठते हैं ना, वो मिस्टर परफेक्ट बनने की कोशिश कर रहे होते हैं वहाँ पे। तो जब आप वीकनेस बताते हैं तो आप उनको ये एक्सप्लेन करते हैं कि मैं ये वीकनेस थी, आई एम वर्किंग ऑन दैट। मैं आपको बताता हूँ कि मैं दुबई में जब आया था बग़ैर किसी एक्सपीरियंस के, तो मेरी पहली जॉब इस तरह लगी थी, और इसमें इंटरव्यू में कुछ चीज़ें होती हैं, इसको कहते हैं पावर स्टेटमेंट्स। तो आपको, अगर आप देखोगे टॉप 10 इंटरव्यू क्वेश्चन, तो उसमें पहला होता है डिस्क्राइब योर सेल्फ, दूसरा होता है व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, तीसरा होता है व्हाट आर योर वीकनेसेस, चौथा होता है वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 years एंड वाई शुड वी हायर यू। ये सारे 5-10 क्वेश्चन होते हैं, बस इसी के गिर्द कहानी घूमती है, ठीक है? तो पहले मैं अच्छी खासा इंटरव्यू की प्रिपरेशन करके गया, तो पहले इंटरव्यू के अंदर उसने आखिरी क्वेश्चन मुझसे पूछा कि व्हाट आर योर वीकनेसेस। आप यकीन करें कि मैं इतना अच्छा प्रिपेयर करके गया था, मैं 2 जुमले प्रिपेयर करके गया था, ये मेरे अपने दोस्तों को भी मैं बताता हूँ हमेशा। मैंने उसको बोला कि आई एम ए वेरी वर्काहॉलिक पर्सन विच समटाइम्स मेक्स मी इम्पेशेंट। तो वीकनेस को आप इस तरह प्रेजेंट करते हो कि ये आपकी एक अच्छी वीकनेस है। एक होती है बुरी वीकनेस, एक होती है अच्छी वीकनेस। मैंने उसको बोला आई एम अ वेरी वर्काहॉलिक पर्सन, मैं बहुत काम करने वाला बंदा हूँ, विच समटाइम्स मेक्स मी इम्पेशेंट, जो मुझे कभी कभार जो है बेसब्रा बना देती है। मतलब इन अ वे मैं कह रहा हूँ कि मैं बहुत काम करने वाला बंदा हूँ, मैं चाहता हूँ मैं बहुत ज़बरदस्त काम करूँ, तो मैं कभी कभार इम्पेशेंट हो जाता हूँ। व्हेन आई गेव दिस आंसर आई गॉट हायर्ड। उसने बोला कि इसका इंटरव्यू, इसका जो है वो ऑफर लेटर टाइप करो। मतलब मैं ये, और वहाँ से मेरे कैरियर का स्टार्ट हुआ था और मैं शायद वाहिद बंदा होऊंगा जो लोग यहाँ पे आते हैं उनको एक जॉब नहीं मिलती, और मेरा ज़ीरो एक्सपीरियंस था। मैंने अपने टेन्योर के अंदर मैंने एक नहीं, मैंने 2 जॉब ली थी। आई हैड अ चॉइस कि मैं किस पोजीशन पे जाता हूँ। और ये 10 साल पहले की बात है, और माशाल्लाह से 10 साल के अंदर अंदर आज मैं दुबई की एक अच्छी बड़ी रिप्यूटेबल FMCG ग्रुप के अंदर एज ए हेड ऑफ मार्केटिंग काम कर रहा हूँ, हेड ऑफ ट्रेड मार्केटिंग काम कर रहा हूँ। तो मैं सिर्फ ये बात बता रहा हूँ, मैं इन चीज़ों को लिंक भी कर रहा हूँ कि जब लोग कहते हैं ना कि यार क्या इंटरव्यू पे प्रिपरेशन करना, नहीं। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, ज़िंदगी में आगे जाने के लिए चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने कई लोगों को इस वजह से रिजेक्ट कर दिया कि वो प्रॉपर अटायर में नहीं आए थे। ये हालांकि मेरा सिर्फ ये, दिस इज़ नॉट द ओनली क्राइटेरिया, लेकिन जब वो एक नॉर्मल सी पैंट शर्ट में आ गया तो मुझे ये लगा कि यार ये लोग सीरियस नहीं है जॉब के लिए। तो ये चीज़ें, छोटी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, तो मेरे ख्याल में ये चीज़ मुझे बोलना था। अगर आपको लगता है कि मैं किसी और चीज़ पे वीडियो बनाऊं, आप मुझे बताओ, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और इंशाल्लाह मैं उस पर भी वीडियोस बनाऊंगा। ठीक है, चलो, ऑलराइट, सी यू, टेक केयर।